अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्सपोजर की जो एडजस्टमेंट लेयर होती है वो क्या काम करती है और कैसे काम करती है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। एक्सपोजर को यूज़ करने के लिए ये मेरे पास एक पिक्चर है। इस पिक्चर पे देखें एक्सपोजर आपके सामने क्या चीज़ होती है। एक्सपोजर जब भी आप यूज़ करते हैं तो एक्सपोजर कुछ समझ लें, जैसे हमने लाइट बैलेंसिंग की अभी प्रीवियस हमारे जितने भी एडजस्टमेंट लेयर्स थी, एक्सपोजर में क्या डिफरेंस होता है। एक्सपोजर भी वैसे ही, क्योंकि लाइट जो है वो हर पिक्चर के लिए वैसी होगी। आप चाहे तो उसको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेवल से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कर्व से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको बना के दे दिए गए हैं कि आप चाहे तो लेवल से यूज़ कर लें, आप चाहे तो कर्व से यूज़ कर लें, और आप चाहे तो इसको एक्सपोजर से यूज़ कर लें। सो एक्सपोजर जो है वो कुछ ऐसी पिक्चर्स पे आप यूज़ कर सकते हैं जो एक्सटीरियर की हो, मतलब आपको बाहर से कोई लैंडस्केप इमेजेस हैं जिसमें सपोज आपको सनलाइट एक वाज़े नज़र आ रही है, तो एक्सपोजर भी जो है क्योंकि लाइट को बैलेंस करता है, तो मेनली ये जो है वो एक्सपोजर्स जो का जो एडजस्टमेंट है वो आपके सनलाइट के लिए बनाया गया है। तो आपको सनलाइट जैसे लाइक इस पिक्चर में कोई सनलाइट नज़र आ रही है, या मैं इस पिक्चर को यूज़ करता हूँ तो इसमें भी देखें सनलाइट आपके सामने नज़र आ रही है। आप इंटीरियर की इमेजेस में भी, कोई रूम की इमेज है, आप उसमें भी एक्सपोजर को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये भी लाइट पे काम करता है। इससे प्रीवियस वाले जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी लाइट पे काम करते हैं। आपको जो यूज़ करना आसान लगता है आप वो यूज़ करें। सो एक्सपोजर क्या काम करता है, सो एक्सपोजर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ एडजस्टमेंट लेयर्स में जाता हूँ और एडजस्टमेंट लेयर्स में मैंने यहाँ से एक्सपोजर लगा दिया। सो जैसे ही मैंने इस पर एक्सपोजर लगाया, सो एक्सपोजर लगाने से देखें क्या हुआ कि अभी कोई भी इफेक्ट आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखें एक सनलाइट मौजूद है। तो सनलाइट बढ़ाने के लिए मैं इसके एक्सपोजर को यूज़ करता हूँ। बेसिकली ऐसे समझ लें कि जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि आपकी जो भी पिक्चर होती है उसमें मेन 3 तरह की लाइट्स होती हैं, मिड टोन्स, हाईलाइट्स और शेडोज। ठीक है। सो एक्सपोजर जो होता है वो आपकी पिक्चर की जो लाइट होती है उसको बढ़ाता है। अगर सपोज उसमें सनलाइट नज़र आ रही है तो एक्सपोजर जो है, देखें ये मैंने एक्सपोजर कम किया तो सनलाइट जो थी, मतलब वो लाइट की जो सोर्स होती है उसको खुद डिटेक्ट कर लेगा और उसके लिए आपको एक्सपोजर कम करके फोटोशॉप दे देता है। तो एक्सपोजर अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपको कोई तस्वीर ओवर एक्सपोज करनी है, तो ओवर एक्सपोज करने के लिए आप एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये ओवर एक्सपोज इमेजेस कहलाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया। जैसे अक्सर आप मूवीज़ वगैरह में, ड्रामों में आप इफ़ेक्ट देख रहे होते हैं, वो एक्सपोजर इतना बढ़ जाता है कि स्क्रीन वाइट हो जाती है और फिर दूसरा सीन आ जाता है, तो वो ओवर एक्सपोज का जो ट्रांजिशन होती है वो कहलाती है। तो अगर आपको एक्सपोजर बढ़ाना है, इसमें लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ानी है या नॉर्मल बढ़ानी है, तो आप कम रखें उसको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इफ़ेक्ट किस तरह का देना चाहते हैं। सो मैं यहाँ से एक्सपोजर इसका इंक्रीज करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑफसेट बेसिकली ऐसे समझ लें कि जो आपकी सनलाइट है वो कितना दूर से आनी चाहिए या कितने करीब से आनी चाहिए। अगर वो करीब से आएगी तो क्या होगा, देखिए मैंने क्या किया, मैंने सन को थोड़ा सा दूर कर दिया, ऑफसेट जो था वो बैक कर दिया, तो सन थोड़ा सा दूर से आ रहा है। तो आपके जो शेडोज थे, यानी जब सूरज दूर से होगा, लाइट दूर से आ रही होगी, तो आपके जो करीब वाले, कैमरे के करीब वाले जो डार्क रीजन्स होंगे वो मज़ीद डार्क हो जाएंगे। तो ऑफसेट ऐसे भी कह सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सनलाइट पीछे हो रही है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपकी तस्वीर के डार्क रीजन्स हैं, जो पहले से तस्वीर में थोड़े से डार्क हैं, वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे अगर आप ऑफसेट जो है वो कम करते। अगर आप ऑफसेट को बढ़ाते हैं तो फिर जो डार्क वाले रीजन्स हैं वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी जो सनलाइट है वो सन करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। जब सन करीब आएगा तो आपके जो डार्क वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लाइट पड़ना शुरू हो जाएगी। सो एक्स ऑफसेट जो है वो आपकी लाइट्स पे काम करता है। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ इस तस्वीर के लिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और गैमा करेक्शन जो होती है ये आपकी समझ लें ओवरऑल लाइट होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपकी तस्वीर की मिड टोन्स हैं ये उन पे काम करता है। सो गैमा करेक्शन अगर एक्सपोज करने से बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर में ख़राबी आ रही है तो आप गैमा करेक्शन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे मैं गैमा करेक्शन माइनस में करता हूँ तो इसमें एक हेजी इमेज बन रही है, आपको कोई सिनेमैटिक लुक वाली इमेज देनी है तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आपको तस्वीर में बनाना क्या है, कैसी नज़र आनी चाहिए। या अगर आप इसको जो है वो इतनी हेज़ नहीं देना चाहते
तो आप इसके मिड टोन्स को इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये जो एनहेंसमेंट होती है, ये आपके मूड पे, आपकी फील पे डिपेंड करती है कि आप पिक्चर में बनाना क्या चाहते हैं। एक्सपोजर इस तरह से यूज़ करते हैं, और ये आपकी जो लाइट्स होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं किसी और सॉफ्टवेयर पे ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर बेल आइकन पे हिट नहीं करेंगे, बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस नहीं करेंगे, तो मेरी जो भी न्यूअर वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। अगर आप नई से नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे हिट कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।